जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की हम ज़रा वीडियो और आज हम डिटेल में देखते हैं कि मार्केट आज हमें क्या कहती है। तो चलें जी, पहले ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। तो मार्केट ने आज तकरीबन जो है 572 पॉइंट ऐड किए हैं और इंडेक्स के अंदर जो चेंज आया है हमारे पास 0.50%। और अगर इंडेक्स का हाई देखें 1,16,276 का हाई है। इंडेक्स के लो की बात करें 1,15,688 का हमारे पास लो है। और अगर वॉल्यूम की बात करें 268 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, जो कि हमें पिछले 2-3 दिनों की निस्बत वॉल्यूम के अंदर एक इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें। बहरहाल अच्छे शेयर्स में देखें जी, टॉप वॉल्यूम्स वाले में लॉट कैम आपका चला हुआ है 8-9% और तकरीबन 60 मिलियन का वॉल्यूम भी है, 2 रुपये ऐड कर गया है। बीएमएल आपका 70 पैसे आज पॉजिटिव है जी, 57 मिलियन का वॉल्यूम है। और लॉट कम ऑलरेडी मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए 50 बताया हुआ है। बीएमएल को आज हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। स्कोर थोड़ा सा पॉजिटिव है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड दोबारा पॉजिटिव है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। आपको के बारे में भी अब रूमर्स चल रहे हैं कुछ मार्केट के अंदर, वो भी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। 21 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड दोबारा कैप है जी, 7 रुपये ऐड कर गया है और 19 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास मैपल लीफ है जी, मैपल लीफ 2 रुपये ऐड कर गया, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। सल को देखें 4 रुपये ऐड कर गया, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। सल मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था ऑलरेडी। और सीनर्जी हमारा तकरीबन साइडवेयर है। बीएमएल है जी यहाँ पे। और आपके पास लोड्स है जो कि अपर कैप हुआ है। देन आपके पास एकेडी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये मैंने बाय करवाया हुआ था, ये हमारा कैप हुआ है। बाकी जीसीआईएल और जीजीएल ये सारे शेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे, इन शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म करना है। जीसीआईएल आपका कैप हुआ है, सिटी फार्मा लिमिटेड कैप हुआ है। देन आपके पास कैश है जी। बहरहाल आगे चलें जी, वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे देखें जी, एक क्रिस्टल जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है, ये आपके पास डाउन है अच्छे वॉल्यूम वाला। देन एसआईबीएल है। देन आपके पास मिचल्स आज आपका डाउन है जी, 22 रुपये, तकरीबन 7% डाउन है आपके पास। एलएससी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आपका डाउन है। और यूनिकैप मोडारबा है। देन आपके पास जी डंडोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, और आपके पास कुछ भी नहीं है। सर्किट ब्रेकर्स को देखें जी ज़रा, हमें सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है। अपर कैप में हमारे पास टोटल जो है वो 13 कंपनियां हैं, जिनमें एसीपीएल है जी हमारे पास, वॉल्यूम वाला शेयर है। देन हमारे पास एजीएल है जी, वॉल्यूम वाला शेयर है। एक डिस्कोटी लिमिटेड है। देन आपके पास मजीद एक सिटी फार्मा लिमिटेड है जी। और देन आपके पास जीसीआईएल है, आईसीसीआई है, मजीद देखें। देन आपके पास लोड है और एलपीजीएल है। पर 13 कंपनियां हमारे पास कैप हैं, इनमें से 1-2 ही हमारे पास थी। लोअर कैप में आज आपके पास कुछ भी नहीं है जी। आगे चलते हैं जी, देखें जी आज का पहिया हमें क्या कहता है। वॉल्यूम 267 मिलियन का है, अच्छा वॉल्यूम है। अब देखिए कमर्शियल बैंक्स में एचबीएल, बैंकल फलाह और यूबीएल आपके डाउन है, कोई बात नहीं, बाकी आपके चले हुए हैं। अब मेरे पास शायद जो है एक यूबीएल भी था और एक एफएफसी था, जो कि बड़े शेयर्स में। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ। अब माड़ी हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, छोटी ट्रेड के लिए। बाकी माड़ी आपका डाउन है, पीपीएल डाउन है, ओजीडीसी पीयूएल पॉजिटिव है। अब पीयूएल की मेरे ख्याल में बोर्ड मीटिंग आने वाली है, माड़ी की भी बोर्ड मीटिंग आने वाली है 27 को। फर्टिलाइज़र सारा पॉजिटिव है, सीमेंट सारा पॉजिटिव है। अब सीमेंट ने पॉजिटिव होना ही होना है भाई, आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कम होना है तो सीमेंट पॉजिटिव होगा। 1 से 1.5% इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, वो ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होंगी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एंग्रो आपका पॉजिटिव है, एंग्रो मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था बाइंग के लिए। सीमेंट में आपको मैंने एफसीसीएल बाई रिकमेंड किया हुआ था। पावर आपका सारा पॉजिटिव है। आपको एंड पे थोड़ा सा डाउन हो गया, कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी डाउन है, ऑटोमोबाइल पॉजिटिव है, गैल आज आपका दोबारा पॉजिटिव है, एमटीएल पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस डाउन है, पीएसओ इसमें, फार्मा पॉजिटिव है, फूड पॉजिटिव है, टेक्सटाइल आपका पॉजिटिव है। देखिए जी, एंग्रो होल्डिंग ने ऐड किए हैं 300 पॉइंट, वाल एंग्रो होल्डिंग मैंने बाय करवाया हुआ था। एफएफसी ने 139 किए हैं, मीज़ान बैंक ने 53 किए हैं, सर्ल ने 36 किए हैं, मैपल लीफ ने 33 किए हैं, लॉट कम ने 25, मिलर ट्रैक्टर ने 24, सबको ने 22, ग्लैक्सो ने 21 और फातिमा ने 21 पॉइंट ऐड किए हैं। माड़ी निकाले हैं जी 61, सिस्टम ने निकाले हैं 40, पीएसओ ने 34, पीपीएल ने 34, बैंकल फिलहाल ने 29, एसएनजीपी ने 13, साजियो ने तकरीबन 12, एयरलिक ने 10 निकाले हैं, सर्वी है, देन एआईसीएल है 9-9 10-10 पॉइंट निकाल दिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। वॉल्यूम के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। जुमरात वाले दिन हमारे पास वॉल्यूम था तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 176, जुमे वाले दिन वॉल्यूम था 212 और आज वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन हमारे पास 270 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। कैंडल आज की जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट एक गैप के साथ ओपन हुई थी, तो अच्छी खासी ऊपर जो है कैंडल हमारी ओपन हुई थी। तो बहरहाल अभी भी इंडेक्स जो है वो मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकता है। अब देखते हैं कि इंडेक्स रीटेस्ट कहाँ पे करता है, क्योंकि ऐसे फील आ रही है कि भाई अभी से थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। और अब रीटेस्ट करने के लिए इंडेक्स आपका आ सकता है
और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि ट्रंप के आने की वजह से हमारी मार्केट पे एक आध पॉजिटिव मूव आ सकती है। आज बल मेरे ख्याल में एशिया की सारी मार्केट्स ही आपकी पॉजिटिव हुई पड़ी हैं। अब रीटेस्ट करने के लिए इंडेक्स आपका कहाँ पे आ सकता है? रीटेक्स करने के लिए इंडेक्स आपका 1,14,500 के राउंड अबाउट यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और देन यहाँ से दोबारा उम्मीद है कि रिकवरी हमें मिल सकती है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक डाउन आ सकता है, इससे ज़्यादा इंडेक्स को मेरे ख्याल में भी डाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी सपोर्ट भी है। बाकी ट्रंप की न्यूज़ को मार्केट ने ऑलरेडी पॉजिटिव मूव में लिया है और मार्केट को इसे पॉजिटिव मूव के अंदर लेना भी चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि किस लिहाज से मार्केट पॉजिटिव है। पॉलिटिक्स के साथ मैं आपको कंपेयर करके बता चुका हूँ कि पीटीआई को मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ से कोई कामयाबी मिलेगी ट्रंप की तरफ से। तो बहरहाल अभी देखें, यहाँ पे कल एक ट्रेंड लाइन है इसकी शॉर्ट टर्म की, तकरीबन 1,14,000 और 1,15,000 आप इसे कह लें, 1,15,000 के राउंड अबाउट ट्रेंड लाइन है। अगर वो ब्रेक होती है तो दिन मैं से देख रहा हूँ 1,14,300-400 के राउंड अबाउट। बहरहाल आगे चलते हैं जी, और कुछ शेयर्स हैं उनका हम एनालिसिस कर लेते हैं डिटेल में, वो शेयर्स हमें क्या कहते हैं। माड़ी पेट्रोलियम की 27 तारीख को बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। 27 तारीख को बोर्ड मीटिंग है मेरे ख्याल में, तो ये आपने कंफर्म भी एक दफ़ा कर लेना है। और अब 27 को इसकी बोर्ड मीटिंग है और 27 को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में कि भाई इसका डिविडेंड वगैरह कितना आ सकता है। डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा आ गया, 15-20 आ सकता है, लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो फिर मे भी कुछ जो है अपनी तरफ से ये दे दें। लेकिन अर्निंग जो इनकी आनी है, ईपीएस जो आनी है, वो मेरे ख्याल में 15 से लेकर 18, 19, 20, इसी 15 से 20 के दरमियान की रेंज के अंदर ही आपकी अर्निंग आनी है इसकी। इससे ज़्यादा आ जाए तो मे भी ये कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें डिविडेंड, लेकिन मेरे ख्याल से डिविडेंड इनका इतना ही आना चाहिए, 12-15 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल बोनस वगैरह में भी कुछ दे दें, लेकिन जो है एक्सट्रीम किस्म के ना तो बोनस मिलने वाले हैं और ना ही एक्सट्रीम किस्म का किसी किस्म का आप लोगों को डिविडेंड इसके अंदर नज़र आने वाला है। तो बहरहाल आगे एहतियात से कम काम करना, ज़रा इसके अंदर ध्यान से काम करना है। इसके अंदर कोई बगैर सोचे एक जो है एंट्री नहीं लेनी हाई वॉल्यूम के साथ। मैं ऑलरेडी आपको हाई वॉल्यूम की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा पहले की। बीएमएल को देखें जी, बीएमएल अच्छा कैमुलेट हो रहा था, फ्लैग बनते बनते फ्लैग ने एक ही कैंडल डाल दी है बुलिश फ्लैग ने, और फ्लैग सीधा ब्रेक ही हुआ है आज। बल ये फ्लैग यहाँ पे बन रहा था, फ्लैग सीधा ब्रेक हुआ है और सीधा सादा ऊपर निकल गया है 3.70 के राउंड अबाउट। अभी राउंड अबाउट मूव कर रहा है 3.61 पे, और इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 3.70 है। 3.70 अगर ये आपका क्रॉस कर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर निकल सकता है। मज़ीद ऊपर कहाँ तक जाएगा? 4 पे जाएगा, 4 के बाद देन 4.50 की तरफ जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सालत के लिए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मे बी ये 2025 के मिड में या फिर एंड पे हमें दोबारा ये 5.5-6 पे भी नज़र आ सकता है। तो बल वॉल्यूम वाला है शेयर, पढ़ता रहता है, कैमुलेट होता रहता है और देन अचानक ही मूव डालता है। ये आप लोगों को बेहतर पता है कि हम लोग इसे तकरीबन यहाँ पे बाई किया करते थे 1.89 पे, आज जो मूव कर रहा है 3.71 पे। तो बहरहाल देख लें, शेयर को होल्ड करना पड़ता है। पेनी शेयर है, जिन्होंने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ था उन्होंने अब यहाँ पे जाके कोई सेल किया होगा और अभी भी मजीद रखा होगा, तो पेनी शेयर ऐसे ही वेट कराता है। देन है जी गैल है। गैल ने आज क्लोजिंग दी है राउंड अबाउट 454 पे और आज का जो इसका हाई लगा है 479 का। और मैंने कल वैसे भी मेंबर्स को इसके बारे में गाइड तो कर दिया था और मैंने कल ट्रायल स्टॉप लॉस जो है वो रिकमेंड कर दिया था कि ट्रेल स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगाना है इसका। शायद मैं देख लेता हूँ कि मैंने इसके टारगेट कौन से रिकमेंड किए हुए थे, तो मेरे ख्याल में तो टारगेट मैंने इसके ज़्यादा इतने ऊपर नहीं रखे हुए थे। मैंने इसका 455, 450 और 455 पे एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वहाँ पे जाएगा, क्योंकि 438 पे क्लोजिंग थी, लेकिन आज इसने 479 का हाई लगाया है और उसके बाद देन 454 पे क्लोजिंग दी है। अभी देखें, एक बीरिश डाइवर्जेंस तो इसके अंदर है, तो इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन तो ये वाली है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ किया जा सकता है। अब जो है 440 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। 440 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ मैं भी जो है ट्रायल स्टॉप लॉस दोबारा जो है आज लगवा दूंगा, क्योंकि एक दफ़ा तो ऑलमोस्ट आज अच्छा गेन दे गया है। जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनके लिए मैं दोबारा जो है वो स्टॉप लॉस लगवा दूंगा, एडजस्ट करवा दूंगा। बल ये इसकी मूव है करंटली, और अगर यहाँ से 440 से ऊपर से 444 से 445 से मूव दे जाता है तो देन मे भी दोबारा ये आपको 480 490 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस एक मस्ट स्ट्रेटजी है। अब देखें जी, हब पावर कंपनी के बारे में अब जो न्यूज़ चल रही हैं वो न्यूज़ ये चल रही हैं कि हब पावर वाले अपना जो पावर प्लांट है वो सेल करने जा रहे हैं। और ये न्यूज़ का जो है मैं 1-2 दिन से सुन रहा हूँ, मुझे लोग फॉरवर्ड भी कर रहे हैं कि इस किस्म की जो है वो जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है वो चल रही है। मे बी जल्दी ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ भी जाए, तो बहरहाल हो सकता है। और
इसमें अगर वो करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो अपना बिज़नेस जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो अगर वो बिज़नेस शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बहरहाल आज देखना यह है कि 143 को क्रॉस करता है कि नहीं। जब तक 143 को क्रॉस नहीं करेगा ये शेयर आपका, आप लोग जो है आज इसका हाई देखें ना 142.97 का है, आज भी 143 को क्रॉस नहीं किया। जब तक 143 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे 150 और 155 नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो है मज़ीद जो है एक बुलिश मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो पहले इसे ज़रूरी है कि इसे जो है 143 को क्रॉस करना चाहिए, और अगर 143 क्रॉस करता है तो फिर इंशाल्लाह 150 और देन जो है 155 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। तो बल र्यूमर चल रहे हैं कि अपना पावर प्लांट जो है वो सेल करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी तरफ से मटीरियल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर नहीं हुई है। देन आपके पास है जी गुल अहमद एक अभी तक तो करंट इसी प्राइस के दरमियान मूव कर रहा है 24, 25.50 और देन उसके बाद 27.70 इसकी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद देन इसकी एक और रेजिस्टेंस है 26.55 की या 26.50 की। देन जो आइडियल सपोर्ट है वो आपकी राउंड अबाउट है 24 की। कल अब इसकी एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन इसकी राउंड अबाउट मूव कर रही है 25 के राउंड अबाउट। 25 कल ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल में देन हमें ये दोबारा 24 के राउंड अबाउट मिल सकता है, और 24 के राउंड अबाउट हम लोग इसे बाइंग का सोच सकते हैं। तो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है दोबारा, अब साइड वे तो चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से अगर ये सपोर्ट पकड़ता है 25 से तो देन अगला टारगेट हमारे पास 26.40 हो, देन उसके बाद 27.80 का टारगेट हमारे पास हो सकता है। क्योंकि आज की कैंडल देखें ना एंड पे अच्छी खासी विक पड़ी है, तो बल मेरे ख्याल में 25.20 या फिर 25 के राउंड अबाउट आप लोग इसे जो है वो 26.50 के टारगेट के लिए आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। देन पीआरएल है जी, पीआरएल टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकली इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब तक टेक्निकली 45 को क्रॉस नहीं करेगा आप लोगों को 50 वाली मूव देखने को नहीं मिलेगी। 50 के बाद तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है ना, लेकिन करंटली इसे क्रॉस करना चाहिए 45 के लेवल को। 45 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा, उम्मीद तो है कि वहाँ पे अगर कैंडल एक पड़ती है तो फिर उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। आज 43.34 पे क्लोजिंग दी है, आज का हाई देखें 44.25 का है, और यकीनन आज वॉल्यूम थोड़ा नॉर्मल होगा। बिल्कुल जी 13 मिलियन का वॉल्यूम है, 25-30 मिलियन का वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब अभी तक तो ये साइडवे चल रहा है। और अगर इसकी सपोर्ट देखें तो वो आपके पास 40 की सपोर्ट है। 40 को ब्रेक करता है तो देन मेरी तरफ से जो है आप लोगों को एक एग्जिट होगा कि भाई अब आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिट कर सकते हैं, और देन दोबारा वेट करेंगे कि बाइंग करनी हुई देन हम लोग इसे मज़ीद नीचे बाय करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए रिफाइनरी पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, रिफाइनरी पॉलिसी में बहुत लेट किए जा रहे हैं। तो जब तक रिफाइनरी पॉलिसी नहीं आएगी तब तक हमें जो है शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी। अब देखिए एनआरएल भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो एनआरएल करेगा भी नहीं इतना अच्छा, क्योंकि वजह यही है एनआरएल अगर 400 पे जाता भी है इन फ्यूचर तो कोई हमारे पास पॉलिसी आए रिफाइनरी की तो उसके बाद एनआरएल परफॉर्म करेगा। एनआरएल अपनी वही 200 और 300 वाली मूव जो है ना उसी के दरमियान मूव कर रहा है आजकल। देन आपके पास है जी पेस। अब देखें यार पेस का मैं आपको सिंपल बता चुका हूँ, ये आपकी सपोर्ट है 6.60 से लेकर 6.70 की, और टारगेट आपके पास ये है 8.30 का, और देन उसके बाद 8.50 का। बाकी आप लोग देख लें आप लोगों ने बाय करना है कि नहीं, जिसने रिस्क लेना है वो ले सकता है। वॉल्यूम ठीक अच्छा पड़ रहा होगा, आज भी 4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है, कैमुलेट हो रहा है, तो ये आस्ता आस्ता नीचे आता है यहाँ पे। तो आप लोग बेशक इसे 6.60 या 6.70 के राउंड अबाउट आप लोग इसकी बाइंग जो है वो लगा सकते हैं, वहाँ पर आप लोग इसे टारगेट जो है कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट शेयर देखते हैं जी। नेक्स्ट शेयर हमारे पास कौन सा है, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, टॉमसल है जी। टॉमसल दोबारा कैमुलेट हो रहा है, दोबारा वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, और काफ़ी टाइम से टॉमसल जो है एक ही प्राइस पे मूव कर रहा है, ना तो यहाँ से ऊपर जा रहा है ना तो यहाँ से नीचे जा रहा है। ये मोस्टली ज़्यादा नीचे आता है ना यहाँ पे, ये 32 तक आता है। तो अब मेरे ख्याल में 32 तक तो ठीक है, 32 तक इसे होल्ड कर लेना चाहिए कि 32 से रिवर्सल दे सकता है, लेकिन 32 के बाद देन जो है स्टॉप लॉस लगाना एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। मतलब ये इसका भी पैटर्न चल रहा है, अगर ये यहाँ पे दोबारा आएगा तो 32 से दोबारा जो है ये 35-36 लगा सकता है। तो बल अभी तक तो ये इसी तरह कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा है। जब तक ये जोन हमारे पास मुकम्मल तौर पे ब्रेक नहीं होगा ये शेयर आपका मुकम्मल तौर पे बुलिश नहीं होगा, लेकिन इस शेयर ने इन फ्यूचर ज़रूर बुलिश होना है। अब देखें ना, मैं अक्सर आप कहता हूँ पेनी वेट कराते हैं आपको। अब ये देख लें अच्छा शेयर भी आपको वेट करा रहा है, कब से इसी जोन के अंदर मूव कर रहा है। जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा यहाँ से 35 से अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, 39 भी नहीं करेगा, 43 भी नहीं करेगा, तो एक अच्छी कैंडल चाहिए क्लोजिंग की। वो कैंडल हमें क्लोजिंग के साथ हमें मिल जाती है तो फिर इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगा। स्टॉप लॉस जिसने लगाना है तो मेरे ख्याल में आप लोग 30 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं।
अब देखिए ये सिटी फार्मा लिमिटेड है, आज भी इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, आज भी कैप है। हमारी तो भाई सीधी बात है 70 की बाइंग थी, 89 पे क्लोजिंग दी है, हमें तकरीबन 18-19 रुपये अब तक के मिल चुके हैं कमीशन वगैरह को निकाल के। तो बहरहाल 19 मिलियन का आज वॉल्यूम पड़ा है और जुमे वाले दिन का वॉल्यूम 24 मिलियन था, आज भी कैप है। अब नेक्स्ट जो टारगेट है मुझे इसका नज़र आ रहा है तकरीबन 89 का। नेक्स्ट कल जो है मेरे ख्याल में ये 89 को टच कर सकता है। बाकी स्टॉप लॉस अगर किसी ने लगाना हुआ तो आप लोग बेशक जो है 80 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। अब ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलना इसके अंदर मस्ट हो गया है। शेयर जो है बहुत ऊपर गया हुआ है, शेयर इतनी प्राइस डिज़र्व नहीं करता है, शेयर आपका अब जो है ओवर प्राइस्ड है। तो बहरहाल आगे आप लोगों ने देख लेना है, आप लोगों ने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पसंद करूँगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी ट्रंप जो है आज जो है उनकी जो है उन्होंने हलफ वगैरह उठा लेना है। बाकी पॉलिटिक्स के लिहाज से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि पीटीआई वालों को मेरे ख्याल में उनकी तरफ से जो है वो अमेरिका की तरफ से जो है कोई पॉजिटिव इतना जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव वो जो है वो इम्पैक्ट आए। तो बहरहाल मेरे ख्याल से तो यही है। और 27 तारीख को देखें अब इंटरेस्ट रेट हमारा कम होना है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आ गई है, 27 को आनी है और इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 1 से 1.5% जो है वो कम हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है 1 से 1.5% तो देन आप लोगों ने रेडी रहना है। और मैं आपसे एक चीज़ पहले का कह रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के कम होने तक मतलब 27 को है ना मीटिंग है, 27 को मॉनेटरी पॉलिसी है, तो 27 से पहले पहले अच्छी खासी बाइंग आ जाएगी। तो हमेशा यही होता है, जिस दिन होती है ना आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उससे हफ्ता पहले तकरीबन जो है मार्केट ऑलरेडी बाइंग बना चुकी होती है, मार्केट अच्छी मूव के अंदर जा चुकी होती है। तो अब भी यही होना है। आप लोग देखेंगे कि 27 तक अच्छी खासी आप लोगों की मार्केट जो है मूव दे चुकी होगी, अभी भी आपको दे चुकी है, 3-4 लगातार आप लोगों की जो है वो ग्रीन कैंडल्स डाल चुकी है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।